आप सभी का मैं भगवद गीता के इस महत्वपूर्ण 50वें सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम प्रयत्नशील हैं, हम कोशिश करते हैं। जो व्यक्ति कोशिश करता है वह हार नहीं मानता। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अब कोशिश क्या है? प्रयत्न क्या है? पैसा कमाना और उसके लिए कोशिश करना, धन संपत्ति कमाना, उसके लिए कोशिश करना, चीज़ों पर, लोगों पर मालिकियत स्थापित करने के लिए कोशिश करना? नहीं। कोशिश क्या है? प्रयत्न क्या है? आप ऊर्जा के जिस स्तर पर वास्तव्य कर रहे हो उससे उच्चतम स्तर पर पहुंचने की ही कोशिश होनी चाहिए। आप जिस फ्रीक्वेंसी पर अभी हो उससे हायर फ्रीक्वेंसी पर पहुंचने की कोशिश ही कोशिश है, वही प्रयत्न है। और यदि यह प्रयत्न किया जाता है कि मैं जिस ऊर्जा के स्तर पर मेरा जीवन जी रहा हूं उससे उच्चतम ऊर्जा के स्तर पर पहुंचूं, तो उस प्रयत्न से आपको परमेश्वर की प्राप्ति होती है। प्रयत्नांति परमेश्वर। परमेश्वर माने परम ऐश्वर्य प्रदान करने वाला। ऐसा ऐश्वर्य जिससे आपका जीवन खिल उठे, झूम उठे, आनंदित हो जाए, उत्सव पूर्ण हो जाए, आपका जीवन धन्य हो जाए, उसे परमेश्वर का ऐश्वर्य कहा जाता है। परम ऐश्वर्य से सींचा हुआ जीवन। और वह ऐश्वर्य है सृजन में, वह ऐश्वर्य है सेवा में, और वह ऐश्वर्य है साधना में। हम जब सृजनशील बनते हैं, क्रिएटिव बनते हैं, समाज की सेवा में लग जाते हैं, हम साधना करके अंतर्मुख हो जाते हैं, तब हमारी ऊर्जा का स्तर बढ़ते रहता है। कई बार ये प्रश्न उठता है कि हम चैतन्यवान कैसे होंगे, उत्साह से कब भरेंगे? जब आपके मन में सेवा करने की इच्छा जागृत होती है तब आपका उत्साह बढ़ता है। अन्यथा वह सेवा सेवा नहीं, काम लगने लगता है, बोझ समान लगने लगता है। आपका क्रिएशन जब होता है तब ऊर्जा का स्तर बढ़ा होता है, अन्यथा उदासी है, नाराजी है, दुख है, चिंता भय के साथ आप नैराश्य से भरे हुए हो। कुछ करने का मन नहीं होता, सृजन की बात तो दूर, निगेटिविटी से भर जाते हो। आपकी ऊर्जा का सीधा संबंध सृजन से है, सेवा से है और साधना से है। इसलिए जीवन में अहम महत्व देना है, प्राथमिकता देनी है, प्रायोरिटी यदि कोई होगी जीवन की तो वो है आपके ऊर्जा के उच्चतम स्तर पर पहुंचने की कोशिश। अब आप कहोगे कि हम तो उच्च स्तर पर जी ही रहे हैं। एक बात ख्याल में रखो, ऊर्जा जो अनंत है, ऊर्जा जो अमर अविनाशी है, ऊर्जा अजन्मा है, अविनाशी है। ऊर्जा का जन्म नहीं होता, ऊर्जा का मृत्यु नहीं होता, ऊर्जा हमेशा बनी रहती है, वह फॉर एवर है। और उसी ऊर्जा को जो परम विश्व में अर्थात
संपूर्ण ब्रह्म में फैली हुई है, उस ऊर्जा के कारण ही जीव जीवन जीते हैं। उस ऊर्जा के बदौलत ही ब्रह्मांड का सारा खेल चल रहा है। उस ऊर्जा को परमात्मा कहा गया है। इस ऊर्जा के किसी भी छोर तक आप पहुंचो तो वह अनंत है, आकाश के भांति। उसका कोई अंत नहीं है। इसलिए आप ऊर्जा के किसी भी स्तर पर पहुंचो और ऊपर जाने के लिए मार्ग है। आप और ऊपर पहुंच सकते हो, और ऊपर जा सकते हो। ऊर्जा की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पर आप जा सकते हो। उसका कोई अंत नहीं है। अनंत ऊर्जा और अनंत सफ़र। इसलिए जीवन में कोशिश अनंत की होनी चाहिए और जीवन में अथक परिश्रम, अथक कोशिश उच्चतम स्तर पर पहुंचने की ही होनी चाहिए। एक बार फिर से याद दिला दूं, आप जिस लोक में जीवन जी रहे हो वह मर्त्यलोक है। मर्त्यलोक का मतलब है जहां मृत्यु संभव है। जहां मृत्यु है वहां जन्म भी है। जन्म और मृत्यु से सधा हुआ ऐसा जीवन मर्त्यलोक का जीवन है। अब केवल शरीर की ही मृत्यु नहीं होती, शरीर का ही जन्म नहीं होता, तो आप जो आमदनी करते हो, पहले आमदनी आपकी नहीं होती है, फिर आपके पास आमदनी आती है, पैसा आता है, प्रसिद्धि आती है, पद आता है, मान सम्मान आता है। इन सब बातों का जन्म होता है आपके लिए, और ये हमेशा के लिए नहीं रहते। पैसा आज है कल नहीं, धन आज है कल नहीं, आमदनी आज है कल नहीं, मान सम्मान आज है कल नहीं, पद प्रतिष्ठा आज है कल नहीं। ये सब आना और जाना है, क्षणभंगुर है, चलायमान है। तो उनका मृत्यु भी होता है। तो इस शरीर का मृत्यु बाद में होगा, उससे पहले कई बार आपके आमदनी का जन्म होता है, आमदनी का मृत्यु होता है। मान सम्मान का जन्म होता है, मान सम्मान का मृत्यु होता है। शरीर तो बाद में शांत होता है। आप कहते हो ना, इस जीवन में इन आंखों ने क्या क्या नहीं देखा। जो देखा है वो जन्मा भी और मर भी गया। इसे कहते मर्त्यलोक। मर्त्यलोक में हम पीसते रहते हैं, कभी सुख में कभी दुख में। जन्म हुआ तो सुख है, मृत्यु हुई तो दुख है। जन्म हुआ तो उत्तेजना है, पैसा आया तो उत्तेजना, पैसा गया विचलित होना है। मान सम्मान आया तो उत्तेजना, मान सम्मान चला गया, पद चला गया, दुख है, विचलित होना है। तो इस जीवन में सुख दुख की इस धूप छाव में जो व्यक्ति परेशान होते रहता है, उसे मर्त्यलोक में बार बार ही आना पड़ता है, क्योंकि उस फ्रीक्वेंसी पर वो जीता है, इसलिए उसी फ्रीक्वेंसी पर मरता है। और उसी फ्रीक्वेंसी के प्लेटफॉर्म पर नए माता पिता ढूंढता है और उन्हीं के गर्भ से जन्म लेकर उसी मर्त्यलोक में बार बार पिसते रहता है। यह है मर्त्यलोक, जन्म और मृत्यु की चक्की में पीसने वाला। इससे भी गया गुजरा है पाताल लोक। पाताल लोक जो दूसरों की कमाई पर मालकियत सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, उनका। जैसे आपका पति धन कमा रहा है और आप कहते हैं कि ये मेरा मकान है, ये मेरे गहने हैं। आपने नहीं कमाए, उन्होंने कमाए। आप मालिक कैसे बन गए? आप तो ट्रस्टी हो, विश्वस्त हो। विश्वास के साथ आपके पास रखा गया है, यूज इट। आपके बेटे ने कमाया, उसने पढ़ाई की,
उसने नौकरी की, उसने व्यवसाय किया, आप कहते ये मेरा मकान है, ये मेरा बंगलो है। आपका क्या है? आप विश्वस्त हो, विश्वास के साथ उस घर में हो, बस उसका यूज करो, लेकिन आप मेरा घर करके उसको आसक्त हो जाते हो। जितनी आसक्ति है उतना बंधन है, जितना बंधन है उतना दुख है, क्योंकि उससे आप प्राण अटक देते हो, आपके प्राण उसमें अटके हुए हैं, आप उससे निकलते नहीं, चौकीदारी करते करते खप जाते हो, मर जाते हो। कई लोग दूसरों की संपत्ति को हड़प करने के लिए, दूसरों की संपत्ति पर मालिकियत करने के लिए भ्रष्टाचार कर लेते हैं, दुराचार कर लेते हैं, व्यभिचार कर लेते हैं, दूसरों की अधिकार को न समझकर उन पर आक्रमण करने की कोशिश करते हैं, सब हड़पने के लिए आतंक फैलाते हैं, दुराचार करते हैं। वे लोग और भी नीचे की फ्रीक्वेंसी में जीते हैं, हमेशा भयभीत, कहीं पुलिस ना पकड़ ले, कहीं ट्रैप में ना जाए, कहीं समाज में नाम ना खराब हो जाए, कहीं पाप लग न जाए, कहीं पाप का गड्ढा ना भर जाए, कहीं कुछ गलत अनहोनी ना हो जाए। हमेशा दुख है, हमेशा चिंता है, हमेशा भय है। ऐसी दुख भरी जीवन में जीने वाले ये लोग पाताल लोग, इसका मतलब लोअर फ्रीक्वेंसी पर हमेशा चिड़चिड़े, हमेशा क्रोध संताप में रहने वाले, हमेशा अशांत, दुखों से रोगों से भरे हुए परेशान लोग, अशांति फैलाने वाले लोग, अधर्मी लोग, ये पाताल। उस लोक में आप यदि जियोगे तो फिर उसी फ्रीक्वेंसी के लोगों के साथ पाला पड़ेगा, उनके साथ मैच होंगे आप। कई बार आप कहते हो कि मेरे परिवार के लोग निगेटिव है, कई सालों से आप उन लोगों में रह रहे हो, तो स्वाभाविक बात है आप भी तो निगेटिव होंगे, इसलिए तो उस फ्रीक्वेंसी पर जी रहे हो। अन्यथा आपकी उच्च फ्रीक्वेंसी पर उनको खींच नहीं लेते थे। मेरे दोस्त नेगेटिव है, मेरे कलीग्स नेगेटिव है, स्वाभाविक है आप उनको मैच कर रहे हो और वे आपको मैच कर रहे हैं, इसका मतलब आप एक ही लेवल के हो, आप कोई अलग नहीं हो, अलग नहीं हो। हाँ, एक हो सकता है, पाताल लोक में जीने वाला मनुष्य लोक में पहुंच सकता है। वालिया लुटेरा जो भ्रष्ट है, दुराचारी है, दूसरों की संपत्ति को हड़प करके अपनी मालकियत सिद्ध करना चाहता है, उसको यदि नारद मुनि जैसा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला व्यक्ति मिल जाए तो वो कोशिश करके हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की ओर जाने की साधना करके वो मनुष्य तक पहुंच जाता है, और मनुष्य तक रुकता भी नहीं है, मनुष्य से और ऊपर मुनि तक पहुंचने की कोशिश करता है, तब वो वाल्मीकि ऋषि अमर भी हो जाता है। आप समझ रहे हो? एक ही जन्म में वालिया लुटेरे से वाल्मीकि ऋषि तक की यात्रा, पाताल लोक से मनुष्य लोक, मर्त्यलोक, और मर्त्यलोक से आगे स्वर्ग लोक तक पहुंचने वाली है। स्वर्ग क्या है? स्वर्ग का मतलब है आप उच्चतम ऊर्जा के स्तर पर पहुंचे हो। ये स्तर आपको अपनी खुद की चैतन्य की वजह से सब कुछ परछाई के भांति न्योछावर कर देता है। आप कहते स्वर्ग के जैसा इनका जीवन है, एक सम्राट के भांति जीवन है, क्या कमी है इनके पास? धन है, संपत्ति है, ऐश्वर्य है, पद है, प्रतिष्ठा है, मान है, सम्मान है, पत्नी है, बच्चे हैं, सब कुछ तो भरा पूरा है। इनका जीवन भरा पूरा जीवन, स्वर्ग के भांति जी रहे। हाँ, क्योंकि उनके विचार भी उतने पॉजिटिव हैं, क्योंकि उनका क्रिएशन भी वैसा है, उनकी सेवा भी वैसी है, उनकी साधना भी वैसी है, इसलिए वो स्वर्ग समान जीवन जी रहे हैं। वो भी मरने के बाद नहीं, इसी जन्म में हायर फ्रीक्वेंसी पर चले गए। लेकिन कई बार ये लोग जो स्वर्ग समान जीवन जी रहे हैं, वे ही लोग
अहंकार का पोषण करके दांभिक हो जाते हैं। मैं ही महान हूँ, इसलिए लोग मेरी सेवा करें, तो खुद की सेवा छोड़ देते हैं, सृजन छोड़ देते हैं, तो उनका भी पतन फिर से होता है और स्वर्ग से पतित होकर वो फिर से मर्त्यलोक में एंट्री कर लेते हैं। कई देवताओं का आपने सुना है, कई यक्ष गंधर्वों का सुना है कि वो फिर से मर्त्यलोक में आ गए और चक्की पीसने लगे। लेकिन स्वर्ग समान आपके पास कितनी भी धन संपत्ति आ जाए, कितना भी ऐश्वर्य आ जाए, आपका ध्यान आमदनी में नहीं है, आपका ध्यान मालिकियत में नहीं है, लेकिन आपका ध्यान ऊर्जा के उच्चतम स्तर की ओर है, तो फिर आप देवलोक में प्रवेश कर जाते हो। ये देवलोक और भी हायर फ्रीक्वेंसी है। आप देव कहलाते हो, लक्ष्मी के भांति, नारायण के भांति, हनुमान जी के भांति। हनुमान जी के पास कम ऐश्वर्य था क्या? सेवा भी थी, साधना भी थी, सृजन भी था। सोचो, कुबेर, इन देवताओं को आप पूजनीय कहते हो, देवताओं को प्रणाम करते हो, उनके मंदिर सजाते हो, मंदिरों में जाकर प्रार्थना करते हो, उनके लिए यज्ञ याग करते हो, उनके लिए तप करते हो। क्यों? उनको नीचे उतार कर आपके घर में लाने के लिए, या फिर आप उनके लेवल पर पहुंचने की किमया करने वाले हो, कोशिश करने वाले हो, उसके लिए? आपको ही पता नहीं। आप कहते हैं लक्ष्मी माँ मेरे घर में आओ, लक्ष्मी कहती है मैं फ्रीक्वेंसी छोड़कर नीचे क्यों आऊं, मर्त्यलोक में क्यों आऊं, तू ऊपर आ जा। आप समझ रहे हो? आप समझ रहे हो? छोटा बच्चा अपनी माँ के पास खड़ा है, 2 फुट का है, और माँ है 5.5 फुट की। छोटा सा बच्चा है, माँ को कहता है माँ नीचे आ, माँ नीचे आ। माँ झुकती है, क्षण भर के लिए झुकती है। माँ तू झुकी ही रहे, जीवन भर झुकी रहे, मेरे लिए तो ऐसे झुककर चलते जाना, मेरे लेवल पर आकर झुककर चलना। इज इट पॉसिबल? माँ कहेगी अरे मैं तुझे इतना झुककर नहीं चल सकती हूँ, हमेशा के लिए झुककर तेरे लेवल की नहीं हो सकती हूँ। एक काम करती हूँ, मैं उठाकर गोद में ले लेती हूँ, अब तू मेरे लेवल पर आ जा। एग्रीड और नॉट? माँ गोद में उठाकर बच्चे को ऊपर उठा सकती है, लेकिन जीवन भर के लिए उस बच्चे की प्रेम की खातिर मोह से झुककर बच्चे के लेवल से नहीं चलती, घुटनों के बल से नहीं चलती, बच्चे को उठा सकती है। वैसी ही देवताओं को आप यदि बुलाने जाओगे कि हे देवता आओ मेरे घर पे बैठो, लक्ष्मी जी अब मेरे मंदिर में बैठना, बाहर मत जाना, इज इट पॉसिबल? कुबेर जी यहां से मत जाना, हिलना नहीं बिल्कुल, मेरी धन संपत्ति की रक्षा करना, इज इट पॉसिबल? नहीं। आपको ऊपर उठना होगा। आपको यदि उनके लेवल पर पहुंचना है तो कोशिश करनी होगी हायर फ्रिक्वेंसी की ओर, और वो कोशिश होगी आपका सृजन जो हो रहा है उससे अच्छा और अधिक सृजन करो, क्रिएशन को अपडेट करते रहो, सेवा, आपकी सेवा को और मजबूत बनाओ, साधना, जो साधना कर रहे हो इससे भी बड़ी साधना करो। ये आपका जप हो जाता है, तप हो जाता है, साधना हो जाती है, देवतुल्य आप कहलाते हो। और फिर आपके पास स्वर्ग जैसा केवल ऐश्वर्य नहीं होता, केवल पैसा है, मान है, सम्मान है, नहीं, लोग आपके चरणों की धूल माथे पर लगाने के लिए व्याकुल हो जाते हैं। प्रातस्मरणीय बन जाते हो। आपके केवल नमन से
आपके केवल याद से लोगों को उत्साह बढ़ जाता है, चैतन्य बढ़ जाता है, और वो चैतन्य, वो उत्साह लेकर उनका भी उत्थान हो जाता है, वो ऊपर की ओर चलने देते, ऊर्ध्वरेता बन जाते हैं। यही तो किमया है देवों की, है ना? यही तो आश्चर्य है। इसीलिए देव तक का सफर आप कर सकते हो। आपकी क्षमता विकसित करनी होगी। कई बार मन में आता है कि ये सारी मनगढ़ंत कहानी तो नहीं भाई, ये तो वैसी बात है कि आप राष्ट्रपति बन सकते हो, राष्ट्रपति भवन में एंट्री भी कर सकते हो, लेकिन आज भारत के नागरिक होने के पश्चात भी आपको राष्ट्रपति भवन में एंट्री नहीं मिलेगी, देखने को भी नहीं मिलेगा, वहाँ नौकरी भी नहीं मिलेगी, और वहाँ पर पुरस्कार से सम्मानित भी नहीं होंगे आप। क्यों? क्योंकि आप उतने सक्षम अभी नहीं बने हो। कोशिश करो, सेवा जोड़ो, साधना करो, या फिर सृजन करो। आपकी उन्नति अपने आप सरकार की नज़र में आएगी और आपको बुलावा अपने आप आएगा। 26 जनवरी को आपको राष्ट्रपति भवन में पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए बुलाया जाएगा। तब आप राष्ट्रपति भवन भी देख लेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि आपको एंट्री नहीं मिल रही है इसलिए राष्ट्रपति भवन है ही नहीं, मनगढ़ंत है। आपको देवलोक में एंट्री मिल नहीं रही है, देवताओं के दर्शन हो नहीं रहे हैं, इसका मतलब ये कह ही नहीं सकते आप कि वो है ही नहीं, मनगढ़ंत है। इसलिए कि आपकी वो अभी एलिजिबिलिटी नहीं है, उतनी क्रेडिबिलिटी आपके पास नहीं है। वो क्रेडिट निर्माण करो। उससे भी ऊपर गोलोक है, वैकुंठ है, जहां परम शांति है, आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिसका कोई अंत नहीं है। बस चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। चरैवेति चरैवेति, ये कहता है अध्यात्म। ऊर्जा का परम संधान परमात्मा का संधान है। क्या आप इस यात्रा पर अविरत चलने को तैयार हैं? यदि हाँ, तो एक बार सहमति दर्शाओ हाथ ऊपर करके। यस, हम परमेश्वर से परमात्मा तक की यात्रा सफलतापूर्वक अविरत करते रहेंगे। अपना सृजन तो नहीं छोड़ेंगे, सेवा तो नहीं छोड़ेंगे, साधना भी नहीं छोड़ेंगे। ये तो जीवन के अमूल्य जैसे अन्न, वस्त्र और मकान, रोटी, कपड़ा, मकान, ये जीवन जीने के लिए आवश्यक है। वैसे ही जीवन को धन्य करने के लिए सृजन, सेवा और साधना आवश्यक है। केवल जिंदा लाश नहीं बनना है, पशुओं के भांति जिंदा नहीं रहना है। मानव से महामानव, मानव महामानव से महात्मा, और महात्मा से परमात्मा, ऐसी सफर करनी है। तो आओ, अब हम अपनी ऐसी कोई विधि को ढूंढ लेवे, जो विधि भगवान श्री कृष्ण ने हमें सौंपी है, जिससे परमात्मा तक पहुंचना सीधा हो जाता है। साधना की ये अनोखी विधि 5वें अध्याय के 27वें और 28वें श्लोक में दी हुई है। 5वां अध्याय है कर्म और संन्यास से सींचा हुआ कर्म संन्यास योग। इस योग के अंतिम छोर पर आप पहुंचे हो। क्या कहता है ये श्लोक? क्या कहता है? गीता खोलो, 5वें अध्याय का 27 और 28वां श्लोक। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षु चैवांतरे भ्रुवो प्राणापानौ समो कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणौ यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर मुनिमोक्ष परायणः विगतेच्छा भयक्रोधो यह सदा मुक्त एव सः। क्या अर्थ है? देखो, पढ़ो।
बाहर के विषय भोगों का चिंतन ना करके, बाहर के विषय भोगों का चिंतन ना करके, उन्हें बाहर ही रखकर, सभी विषयों को बाहर रखकर, नेत्रों की दृष्टि भ्रुकुटी के बीच स्थित करके, यानी भ्रू मध्य में, ललाट में अपनी दृष्टि स्थिर करके, प्राण और अपान वायु को सम करके, शरीर में जो 5 प्राण बह रहे हैं, प्राण अपान समान उदान व्यान, उसमें से प्राण और अपान को सम करके, जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई है, ऐसा मोक्षपरायण मुनि इच्छा भय क्रोध से रहित होता है, सदा मुक्त हो जाता है। थोड़ी शांति से समझे इस बात को। मोक्ष क्या है? मोक्षपरायण व्यक्ति, मोक्षपरायण का मतलब जो मोक्ष की स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं वो। धनपरायण माने जो धन कमाने की स्कूल में एडमिशन लेना चाहता है। मोक्षपरायण, उसने अब ठान ली है कि मेरा अभ्यास मोक्ष का ही होगा। मोक्ष क्या है? मुक्ति और मोक्ष। मुक्ति है आपके जीवन में भय क्रोध इच्छाओं से मुक्ति, क्योंकि जैसी इच्छा बढ़ते जाती है तो मन विषयों में अटकते जाता है। जैसे जैसे विषयों में अटकते जाते हो, कभी ना कभी विषय छूटने को आता है। छूटने को आता है तो छूटने से पहले भय हो जाता है कि छूट ना जाए, छूट ना जाए, कमाया हुआ धन छूट ना जाए, मान सम्मान छूट न जाए, पद प्रतिष्ठा छूट न जाए, अपने वाले जो बच्चे हैं वो छूट न जाए। इसलिए आपको भय आता है और वो छूट जाते तो क्रोध आता है। तो इससे ही आप बंधन में अटकते हो। इनसे मुक्त होना आपकी मुक्ति है। और मुक्त होकर आप जब अपनी हायर फ्रीक्वेंसी की ओर सफर करते हो, कैसे? हायर फ्रीक्वेंसी की ओर कैसे? सृजन को और अपडेट करके, सेवा को और बढ़ा के, साधना को और अच्छे से करके, तब जाकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। आप समझ रहे हो? मोक्ष का मतलब मृत्यु से नहीं है। मोक्ष का मतलब हायर फ्रीक्वेंसी में एंट्री करने से है। कल जितने आनंदित थे उससे और आनंदित हो जाओ, मोक्ष के राही बन गए। कल जितने उत्साह से भरे थे, चैतन्य से भरे थे, आज थोड़ा सा 1% उसमें बढ़ा दो, +1 कर दो, मोक्ष के राह पर चल गए। चाहे कितने भी ऊंचे नीचे रास्ते हो, राह में राही रुक ना जाना, होकर के मजबूर। ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी दूर। कितनी भी दूर क्यों ना हो, हम गोलोक की बात कर रहे हैं, वैकुंठ की बात कर रहे हैं। कितनी भी मंजिल दूर क्यों ना हो, उसके बीच में फिर स्वर्ग क्यों ना आए, हमें उस स्वर्ग की लालसा में, स्वर्ग की चकाचौंध ऐसी नगरी में, या फिर उस फ्रीक्वेंसी पर अटकना नहीं है। देवलोक में भी अटकना नहीं है, ऊपर जाना है। इसलिए साधक को चलते रहना पड़ेगा। चाहे कितनी अड़चने आए, व्यवधान आए, बाधाएं आए, वो चलते रहेगा, नहीं रुकेगा। वो है मोक्ष। मोक्ष परायण, ये हमेशा के लिए मुक्त रहता है, मोक्ष परायण होता है। कई बार आपके मन में आया होगा, ये मोक्ष चीज है क्या? अखंड चलते रहना, फ्रीक्वेंसी की हाईएस्ट लेवल पर पहुंचते रहना, अनंत की सफर करते रहना, ब्रह्मांड की सफर करते रहना और ब्राह्मीभूत हो जाना, संपूर्ण ब्रह्म में एकीभूत हो जाना, यह है मोक्ष। सोचो, बचपन में हम अकेले
फिर स्कूल में गए तो 2-4 के साथ एक हो गए, मित्रों के साथ। कॉलेज में गए तो और हो गए, सबके साथ। फिर शादी हो गई तो पत्नी के साथ, पति के साथ एक हो गए। फिर बच्चे भी आए, उनके साथ हो गए। कैसे ब्रह्माकार हो रहे हैं, छोटे से फिर सबके साथ एक हो रहे, संकुचितता से व्यापकता की ओर बढ़ रहे हो। वैसे ही हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पर पहुंचकर ब्रह्मीभूत हो जाओ, मोक्ष है। समझ रहे हो? और उसके लिए साधन क्या है? 3 ही साधन है, सृजन, सेवा, साधना। बढ़ाओ 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 बढ़ाओ। हम क्या बढ़ा रहे? पेट बढ़ा रहे हैं। हमारा पेट बढ़ रहा है, साधना बढ़े। हमारा क्या बढ़ रहा है? रोग बढ़ रहे हैं, साधना बढ़ाओ। हमारा क्या बढ़ रहा है? आसक्ति बढ़ रही है, भय बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है हमारा? सोचो तो, उम्र के साथ क्या क्या बढ़ रहा है। आपका पेट बढ़ नहीं रहा है? बच्चे थे तब ऐसा ही पेट था क्या? पेटारा बन गया? पुरुष हो या नारी, छुपाने की कोशिश मत करो, पेट बढ़ रहा है। भय भी बढ़ रहा है। बच्चे थे तब निर्भय थे, अब भय बढ़ गया। निश्चिंत थे, अब चिंता बढ़ गई है। श्रद्धा थी, तितलियों में भी श्रद्धा थी, मधुमक्खियों में भी श्रद्धा थी। अब तो बहुओं में भी संशय हो जाता है, बेटे में भी संशय हो जाता है। सागर के किनारे पर सीप दिखता था, शंख दिखता था, उसमें भी श्रद्धा थी। जो कंचे खेलते थे, गोटियां खेलते थे, पतंग उड़ाते थे, उसमें भी श्रद्धा थी। अब तो अपने बच्चों में भी श्रद्धा नहीं रही, उसमें भी संशय हो गया। क्या बढ़ रहा है आपका? साधना बढ़ाओ, सेवा बढ़ाओ, सृजन बढ़ाओ। ये बढ़ने जैसी बातें हैं। मोक्ष परायण व्यक्ति के लिए साधना कैसी बढ़ेगी? ऐसी बढ़ेगी। प्राणापानौ समो कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणौ स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षु चैवांतरे भ्रुवो। आप थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके ललाट के बीच भ्रू मध्य में जहाँ माताएं बहनें तिलक कुंकुम लगाती है, वहाँ पर ध्यान करना सीख लो। क्या होगा वहाँ ध्यान करने से? यही स्थान क्यों चुना गया? क्योंकि आपके ललाट के भीतर थोड़ी पिछवाड़े में, उस ललाट के पीछे के साइड में आपकी पिनियल ग्लैंड है, पिनियल ग्रंथि। पिनियल ग्रंथि जितनी उद्दीपित हो जाती है, सक्रिय हो जाती है, उतना आपका आनंद बढ़ने लगता है, उत्साह बढ़ने लगता है, चैतन्य बढ़ने लगता है। ये केमिस्ट्री की बात है। शिवजी का तीसरा नेत्र ललाट के बीच, क्या है ये नेत्र? ये नेत्र आपके प्राण और समान को, प्राण और अपान को सम करने वाला है। क्या है अपान और क्या है प्राण? दोनों बातों को समझ लो। आपके अपान का मतलब क्या है? आपके अपान का मतलब है आप अट्रैक्ट हो जाना। जब आप सोए रहते हो तब आपके प्राण और अपान दोनों सम रहते हैं। जब नींद से जगते हो तब आपका अपान वायु अधिक सक्रिय हो जाता है। अपान क्या है? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन कहाँ होता है? नींद से जगते ही अट्रैक्शन चीज़ों की ओर होना शुरू हो जाता है, विषयों की ओर होना शुरू होता है, लोगों की ओर होना शुरू हो जाता है। पैसे, धन, संपत्ति, जो कुछ भी है बाह्य जगत में, उनकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू होते हो। ये कैसा है? ये चीज़ क्या है? वो क्या है? मुझे कैसे मिलेगी? सब अट्रैक्शन का खेल है। विषयों की तरफ आकर्षित होना अपान वायु है। अपान वायु माने उधर बहते जाना, बहते जाना। और
आपका अट्रैक्शन यदि एक वस्तु में हो गया, मोबाइल में हो गया, तो आपका अपान वायु सक्रिय हो गया और आपको वो मोबाइल मिल गया, उस मोबाइल में ही आपके प्राण अटक जाते हैं। अब ये मेरा है, मैं किसी को नहीं दूंगा, प्राण अटक गए आपके। तो वहाँ आप अटैच हो जाते हो। अट्रैक्शन में अपान वायु सक्रिय होता है और अटैचमेंट में प्राण सक्रिय हो जाते हैं। आप बच्चों को जन्म देने के लिए अट्रैक्ट हो गई थी, इसलिए मुझे माँ बनना है, माँ बनना है, माँ बनना है, ऐसा सोचती थी बहन। पहले अट्रैक्शन हुआ कि मुझे माँ बनना है। बेटे का जन्म नहीं हुआ तब तक अट्रैक्शन था बच्चे का, कैसा होगा, बेटा होगा, बेटी होगी, अट्रैक्शन है। बच्चे का जन्म हो गया, अब आपके प्राण उस बच्चे में ही अटक गए। पहले तो अपान सक्रिय हुआ, फिर प्राण सक्रिय हुआ और अटैचमेंट इतनी होने लगी धीरे 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 कि अब बच्चा बड़ा हो गया, आप बूढ़े हो गए, लेकिन आसक्ति इतनी बढ़ गई, अटैचमेंट इतनी बढ़ गई कि अब बच्चे को धक्का लगता है तो आपके प्राण इधर निकलने को है। आप समझ रहे हो? अपान माने नीचे की ओर, फ्रीक्वेंसी के नीचे की ओर जाना, और प्राण माने आप कहीं पर स्तंभित हो जाना, उसमें अटक जाना। उदान माने ऊपर की ओर चढ़ना, ऊपर की ओर चढ़ना। व्यान माने संपूर्ण ब्रह्मांड में समा जाना। ये पंच प्राण है, उसमें से हम दो ही बातों में अटके रहते हैं, या तो अपान या तो प्राण, अपान प्राण, अपान प्राण। उसका ही झगड़ा हमारे जीवन से छूटता नहीं है। अट्रैक्ट होते जाओ, अटैच होते जाओ, अट्रैक्ट होते जाओ, अटैच होते जाओ। जब कार नहीं थी तब कार की तरफ अट्रैक्ट हो गए कि नहीं, यही कंपनी की, यही कलर की, यही ब्रांड की, यही वाली कार लेना है। अट्रैक्ट हो गए, चले उधर, चले उधर, चले उधर। अब कार खरीद ली, अब वो कार में प्राण अटक गए। कहीं खरोच तो नहीं आ गई कब कार को? हाँ, क्या बात है। कार को खरोच आ जाती है, आप झगड़े पर उतार हो जाते, आपकी शांति भंग हो जाती है। कार आपके लिए है या आप कार के लिए है? सोचा आपने? आपके जहां जहां प्राण अटके हुए हैं, वो प्राण तोते में अटके हुए हैं, वो सब तोते बन गए। और आपको कुछ धक्का लगे, फर्क नहीं पड़ता, उन तोतों को थोड़ा सा धक्का लग जाए तो इधर आपके प्राण गत प्राण हो जाते हैं। सम करो उनको, प्राण और अपान को सम करके समान वायु सिद्ध हो जाता है। फिर व्यान को माने ऊर्ध्वरेता बनकर ऊपर की ओर चलने से आप भ्रुकुटी से, आपके लड़ से ऊपर भ्रूमध्य में पहुंच जाते हो, जहां सहस्त्रदल होता है। ललाट के पीछे पिनियल ग्लैंड है। ऊपर जाओगे तो पिट्यूटरी ग्लैंड है। जैसे जैसे आप ऊर्ध्वरेता बनते हो, आप समाधि की ओर बढ़ते हो, शांत ब्रह्म हो जाते हो। भगवान शिव की आंखें देखिए आपने, अर्धोन्मिलित है, आधी खुली आधी बंद, और तीसरी आंख है। क्या बात है ये? आधी खुली आधी बंद क्या है? आधी जो खुली है वो संसार को देख रही है, लेकिन अटैच होने के लिए नहीं, संसार को समझने के लिए, विटनेस के लिए कि आसपास क्या चल रहा है। और जो बंद है आंखें आधी, वो ऊर्ध्वरेता होने के लिए है, प्राण अपान को सम करने के लिए है। ध्यान पूरा तीसरी आंख में है, माने पिनियल ग्लैंड में है, भ्रूमध्य में है, और वहां चैतन्य है, वहां पर उत्साह है, वहां पर ताकत है। इतना उत्साह है, इतनी क्षमता है कि कोई जहर पीना है तो पी लूं। देवताओं का और राक्षसों का
जो पाताल लोक में रहते थे उनका और जिन्होंने अपने प्राण उत्थान कर लिए थे उनका, दोनों का रस्सी खींच करके 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 समुद्र मंथन करके अमृत निकालने का प्रयत्न चल रहा था। निकला तो पहले जहर। अब ये जहर पीने को ना पाताल लोक के लोग तैयार है, ना ये स्वर्गलोक के देवता तैयार है। दोनों भी तैयार नहीं है, क्योंकि उनके पास अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है। अट्रैक्शन किसका है? अट्रैक्शन है अमृत का। अभी मिला ही नहीं, इसलिए अटैचमेंट की बात तो बाद में आएंगी। और आपने वो भी सुना है कि अमृत की वजह से झगड़े कैसे हुए थे उनके। लेकिन शिव जी है जो देख रहे संसार में क्या हो रहा है, वो जहर का प्याला पीने को तैयार है। प्राण अपान सम है, ऊर्ध्व रहता है, ना प्राण कहीं अट्रैक्ट होते हैं ना कहीं अटकते हैं। ऐसे लोगों को कोई विष की बाधा नहीं होती है। राणा ने विष पिलाया मीरा को, क्या फर्क पड़ा? अर्धोन्मिलित अवस्था। आप अपने संसार में, माने अपने परिवार में, अपने कार्य में, अपने सभी बिजनेस में हो या और किसी में, सभी में आप बरतते रहो, लेकिन अटैच होने की जगह आप प्राणापान को सम करके ध्यान भ्रूमध्य में रखें। आपका ध्यान शिव का ध्यान हो जाएगा। तो कहना क्या है? बाहर के विषयों भोगों को चिंतन न करके चिंतन किसका करना है? ऊर्जा के उच्च स्तर का, फ्रीक्वेंसी का। नेत्रों की दृष्टि भ्रुकुटी के बीच स्थित करके प्राण अपान वायु को सम करके इंद्रिया, मन और बुद्धि जीतना है, और फिर मोक्ष की तैयारी हो जाएगी। तो भाई साहब, आप सीधी सीधी बात बता दूं तो ध्यान की अवस्था में बैठना हर रोज 10 मिनट के लिए बैठो, आंखें बंद कर लेना। आंखें बंद करके ध्यान भ्रूमध्य में ललाट के बीच रखना और एक छोटा सा मंत्र यूज करना, ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अब इस मंत्र को कैसे जपना है आपकी इच्छा है, लेकिन जैसे ही आप भ्रूमध्य में ध्यान शुरू करोगे तब आपके प्राण की गति थोड़ी लंबी थोड़ी छोटी, लंबी छोटी करते करते 0 भी आ जाएंगी, शांत हो जाएंगे। जैसे ही ध्यान यहाँ होता है आपको शांति की अनुभूति शुरू हो जाती है। कहीं अट्रैक्शन नहीं होता, अटैचमेंट की बात नहीं होती। और जब भी आपको अट्रैक्शन होने लगे, जब भी आपको अटैचमेंट की, या फिर कोई विषय है, कोई वस्तु है, कोई चीज़ है, कोई व्यक्ति है, उसके बारे में आपको अटैचमेंट होने लगे, तब आपने शस्त्र निकालना, ओम श्री परमात्मने नमः। अभी अटैचमेंट नहीं गई है, ओम श्री परमात्मने नमः। विचार करना कि मेरी यात्रा हायर फ्रीक्वेंसी की है। जैसे ही फ्रीक्वेंसी की याद आएगी, परमात्मा की याद आएगी, वैसे ही अटैचमेंट छूट जाएंगी। फिर शांत हो जाना, फिर कोई मंत्र जाप नहीं करना है। मंत्र कब यूज करना है? जब आपके अट्रैक्शन और अटैचमेंट की बात हो जाए, आकर्षण और आसक्ति की बात हो जाए, तब जाकर आपको इस मंत्र को यूज करना है। तब तक भ्रूमध्य में शांत हो जाना है। ओम शांति शांति शांति। ना भय होगा, ना क्रोध होगा, मुक्ति हो जाएंगी। और इस मुक्ति से लेकर आप अपने प्राण और अपान को सम करने में कामयाब होगे और धीरे धीरे प्राण उत्थान होगा। आप समझ रहे हो? इस साधना को जैसे जैसे करते जाओगे वैसे वैसे आप मुक्ति की ओर बढ़ोगे। क्या आप तैयार हो
यदि हो तो एक बार सहमति दर्शा दो। यस, हम इस साधना को बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे। सर जी एक बात बताता हूँ, सबके लिए लागू है। मैं व्यवसाय करते हुए यदि पैसे की तरफ ध्यान गया तो मैं तुरंत अपना एक शुरू कर देता हूँ नारा, ओम परमात्मने नमः, ओम परमात्मने नमः। चल हायर फ्रीक्वेंसी की ओर चल, पैसे की तरफ मत देख, आमदनी की तरफ मत देख, हायर फ्रीक्वेंसी हायर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में चला जाता हूँ तो फिर पैसे की अटैचमेंट खत्म हो जाती है, शांत हो जाता हूँ। आपका बिजनेस छोटा हो या बड़ा, आपके बच्चे छोटे हो या बड़े, आपकी धन संपत्ति कितनी भी छोटी हो या बड़ी, लेकिन ओम परमात्मने नमः, मुझे हायर फ्रिक्वेंसी की ओर जाना है, इसकी याद आते ही आप उस पर सवार हो जाओगे जिस पर होना चाहिए। पैसा तो आता रहेगा जाता रहेगा, लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, उम्र आती रहेंगी जाती रहेंगी, झुर्रियाँ आती रहेंगी जाती रहेंगी, ये सब बातें चलायमान है। लेकिन आप ऊर्जा के उच्चतम स्तर पर जाओगे तो उस लोक में प्रवेश हो जाएगा, उस प्लेटफॉर्म पर चले जाओगे। मुक्ति आपके हाथों में है दीदी। समय बीत रहा है, उम्र बीत रही है, बच्चों में अटैच होने का ये सारा आपका प्रण आपको बहुत नुकसान देने वाला है। उनको मुक्त कर दो, उनको जीने दो, जियो और जीने दो। ना आप जीते हो ना उनको जीने देते हो, सासू मां बन जाते हो, ना आप जीते हो ना उनको जीने देते हो। छोड़ो उनको, छोड़ो छोड़ो। आपके माँ बाप जिन्होंने आपको पकड़ कर रखा, तो मृत्यु ने आपसे उनको छुड़वा दिया, जबरन छुड़वा दिया। आप में उनके प्राण अटके थे, मेरी बेटी अभी तक नहीं आई, मैं आंखें बंद नहीं करूंगी। आप आ गई और फिर आंखें बंद की, क्या हो गया, क्या हो गया? बोले मुझे देखकर मेरी माँ मर गई। अरे तो नहीं मरती या फिर पहले भी मरती तो क्या फर्क पड़ता था, मरना तो था ही। लेकिन हायर फ्रिक्वेंसी पर चली जाती और इनमें से आसक्ति निकाल लेती कि जिनको बड़ा करना था कर लिया, कर्तव्य था हो गया, अब और क्या करना है, तो मुक्त हो जाती। अब अटकी हुई है। क्या बात है। लोग तो शराब में भी अटक जाते हैं, सिगारेट में भी अटक जाते हैं, तो 13वें के दिन पर उनको वहाँ पर शराब रखी जाती है, वहाँ पर सिगारेट रखी जाती है। नहीं नहीं बाबा, उनके प्राण अटके हुए हैं। तो मरने के बाद भी प्राण अटके हैं। प्राण अपान को आप समान में बदलो, उनको व्यान में बदलो, उनको उदान में बदलो, और फिर जाकर देखो आप मोक्ष के परायण हो जाते हो। आप तैयार हो? यदि तैयार हो तो फिर अगला श्लोक आपके लिए, इस अध्याय का आखिरी श्लोक, 5वें अध्याय का आखिरी श्लोक, 29वां श्लोक है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सर्वधव सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। अर्थात मेरा भक्त, देखो यहां पर बहुत बड़ी किमया होगी यदि आप इस श्लोक को समझ लेंगे। मेरा भक्त, कृष्ण कह रहे हैं, मुझको सब यज्ञ और तप को भोगने वाला जानते हैं। सब यज्ञ और तप को भोगने वाला जानते हैं। संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर मानते हैं। मुझे सब ईश्वरों का ईश्वर मानते हैं। संपूर्ण भूत प्राणियों का प्रेमी जानते हैं। और ये जो तत्व से जानता है वह शांति को, परम शांति को, ब्रह्म शांति को प्राप्त हो जाता है। अब इन तीनों बातों की तरफ ध्यान दो।
मेरा भक्त मुझे क्या जानता है। आपकी जानकारी के लिए, भगवान श्री कृष्ण केवल मंदिर की सजावट नहीं है, सुंदरतम मूर्ति नहीं है। भगवान श्री कृष्ण केवल अवतार है और गीता बताने वाले नहीं है। उनके आचरण को देखो। आचरण क्या है उनका? सब यज्ञ और तप करने वाले, सब यज्ञ और तप करने वाले। यज्ञ क्या है? 5 यज्ञ है। कृष्ण कौन से यज्ञ करते हैं? ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, नृ यज्ञ, पितृ यज्ञ और भूत यज्ञ। पहला यज्ञ क्या है? पहला है ब्रह्म यज्ञ, कि मैं अविरत सृजन करते रहूंगा, ब्रह्म निर्माण करते रहूंगा। कितने भी व्यवधान आए, बरसाना में आए, मथुरा में आए, वृंदावन में आए, द्वारका में आए, मैं सृजनशील हूँ, सृजन करता रहूँगा। ब्रह्म यज्ञ, यज्ञ कभी बंद नहीं होगा। देव यज्ञ, मैं देवतुल्य दिव्यत्व जहाँ पर है वहाँ झुकता रहूँगा, प्रणाम करता रहूँगा। जेथे दिव्यत्वाची प्रचिती तेथे कर माझे जुळती। हम किसी का दिव्य देख लेते हैं तो यहाँ हम जलने लगते हैं, द्वेष करने लगते हैं कि उसने कैसे कर लिया, हमको कैसे नहीं आया। हम किसी की दिव्य प्रगति को देखते हैं तो इधर हम द्वेष करने लगते हैं, जलन हो जाती है, ईर्ष्या हो जाती है कि उसको कैसे, हमको कैसे नहीं। लेकिन कृष्ण किसी की भी दिव्यत्व को हो, सबको प्रणाम करते हैं हमेशा। यह है देव यज्ञ। नृ यज्ञ, सभी मनुष्य समुदाय को धर्म के रास्ते पर ले जाने का प्रण लेकर आए हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उनको धर्म के रास्ते पर लेकर ही जाऊंगा। कैसे? जो शांति का पुरस्कार करते हैं, शांति का मार्ग अपनाते हैं, उनको परम शांति की साधना सिखाऊंगा। और जो अशांति फैलाते हैं, उनको युद्ध करके, समाप्त करके, उनको भी मुक्त करके और अच्छी रास्ते पर चलने के लिए प्रवृत्त करूंगा। आपने पुराणों में देखा होगा कई प्रकार के राक्षस जिनको कृष्ण ने जब मौत के घाट उतारा, युद्ध में जब कृष्ण ने उन असुरों को मारा तो आखिरी के समय में उन असुरों को कृष्ण का सही स्वरूप देखने को मिला। जब कृष्ण का, परमात्मा का स्वरूप, चतुर्भुज नारायण का स्वरूप, विराट स्वरूप उनको देखा, तब उन्होंने नमन किया, धन्यवाद दिया कि हमारे इस पापी मन को, पापी देह को आपने नष्ट करके हम पर कृपा की है। अब हम उच्चतम कोटि को पहुंचेंगे। उनको भी मुक्ति दी है। आप समझ लो, इस बात को समझ लो। कृष्ण जो भी कर रहे हैं, प्रेम स्वरूप कर रहे हैं। उन्होंने सुदामा को नहीं मारा है, उन्होंने युद्ध की भूमि में अर्जुन को नहीं मारा है, उन्होंने युद्ध की भूमि में किसी की संपत्ति हड़प करने के लिए किसी को नहीं मारा है। उन्होंने कंस को मारा, और कंस की जो संपत्ति थी, जो उनको मिलने वाली थी मथुरा, बोले नहीं नहीं, ये मेरी नहीं, कंस के पिता उग्रसेन महाराज की है, जिनको कंस ने बंदी बनाकर रखा है, उनको बाहर निकालो और ये संपत्ति उनको दे दो, और उनको बोलो शांति से अपना राज्य चलाए। चलेगा वैसे? धर्म सभी मनुष्य प्राणियों पर प्रेम करना, धर्म के रास्ते पर उनको चलाना। पितृयज्ञ क्या है? जो पूर्वज है, जिनका खून हम में दौड़ रहा है। जेनेटिक्स आप जानते हो। आपको कुछ अच्छे काम करने की इच्छा होती है, क्यों? क्योंकि माता पिता की पुण्य कर्म है और उनका खून आप में दौड़ रहा है, इसलिए।
आपको शराब पीने की इच्छा नहीं होती। क्यों? क्योंकि माता पिता का खून अच्छा है। आप समझ रहे हो? संस्कार तो अच्छी बात है कि आप पर अच्छे संस्कार हुए, लेकिन संस्कारों के अलावा आपके माता पिता का जो आपके भीतर खून दौड़ रहा है, उनके प्राण के एक्सटेंशन हो रहा है, डीएनए का एक्सटेंशन हो रहा है, वो भी तो बड़ा मतलब का है। उसकी वजह से आपको अपनी मोक्ष की यात्रा, मुक्ति की यात्रा सरल हो रही है। तो फिर उनको आप प्रणाम करो, उनका मान सम्मान करो। वो आपके पितर है, जीते जी भी और हयात नहीं होए तब भी। पितृ यज्ञ मैं हमेशा करता हूं। भूत यज्ञ, मनुष्य समुदाय के अलावा और भी भूत है, जैसे गाय है, गौ सेवा करूंगा। और कई ऐसे हैं पशु जो कृष्ण की बांसुरी बजते ही आ जाते थे। सबकी सेवा करूंगा। सुबह नींद से 4:30 बजे जगने के बाद ध्यान होते ही समाप्त होने के बाद में बगीचे में जाना और सभी पशुओं को या फिर पंछियों को बुलाना, उनको दाना पानी देना, ये नित्य क्रम था कृष्ण का। मैं यज्ञ करता हूं और मुझे ये जानता है कि मैं 5 यज्ञ अविरत करते रहता हूं और यही मेरे कर्म मुझसे सृजन करवाते हैं, सेवा करवाते हैं, साधना करवाते हैं। ये जो मुझे जानता है, ऐसा मेरा भक्त मुक्त हो जाता है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोकम महेश्वरम। कितनी बड़ी बात है। तप, मैं सभी प्रकार के तप करता हूं। 3 तप है करने जैसे, 3 तप है। एक है शरीर का तप, दूसरा है वाणी का तप माने जीवा का, और तीसरा है मन का तप। मैं तीनों तप करता हूं, ये जानने वाला मुक्त होता है, वो मेरा भक्त है। शरीर का तप क्या है? शरीर में उन्हीं बातों को एंट्री दो जो आपके शरीर को ऊर्जावान बनाएंगे। आपको पता है, ब्रेन, माइंड, बॉडी, इन तीनों का समीकरण होता है शरीर, मन, बुद्धि। तीनों में से एक चार्ज हो जावे तो अन्य दोनों चार्ज हो जाते हैं। आपका शरीर यदि चार्ज हो जावे, सक्षम है, सुदृढ़ है, तो फिर मन भी चंगा हो जाता है, अच्छा होता है, और ब्रेन भी आपका तरल ताजा हो जाता है। तो शरीर में वो मत डालो जैसे शराब है, जैसे तंबाकू है, जैसे नशे के पदार्थ है, जैसे फास्ट फूड है, जंक फूड है, प्रिजर्वेटिव्स है। वो आपका सबसे बड़ा तप है। आप मुझे बताओ, आपने पेट्रोल वाली कार ले ली तो उसमें डीजल डालोगे क्या? उसमें घासलेट डालोगे, रॉकेल, केरोसिन? नहीं, उसमें पेट्रोल, और वो भी यदि और शुद्ध मिलता है तो वो, क्योंकि आपकी कार है, उसको जतन करनी है। तो ये आपका शरीर है जिसकी वजह से, जिसकी बदौलत सुख भी मिलता है, शांति भी मिलती है, आनंद मिलता है। उसमें आप ऐसे कैसे कुछ भी डाल सकते हो? जिसका पाचन होगा, जिससे आपका पेट का पिटारा नहीं बनेगा, जिससे बॉडी मस्कुलाइन हो जाएगी, जिससे आपकी मसल स्ट्रेंथ बढ़ेगी, जिसके आपकी स्टैमिना बढ़ेगा, हार्ट की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, जिससे आपकी बुद्धि तेज तर्रार हो जाएगी, आपका मन शांत निमग्न रहेगा, वही आपको आपके शरीर में डालना है। मैं शरीर का तप करता हूं, मेरा पेट आपको फूला हुआ नहीं दिखेगा। कृष्ण है, कृष्ण कहते मैं तप करता हूं शरीर का। वाणी का तप, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चेत स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। मैं तपस्वी हूँ, मेरी वाणी से ऐसा ही बोलता हूँ जो अपशब्द नहीं होता, मेरे और दूसरों के हित का होता है। जिसमें दूसरों का अहित है, ऐसा गलत अनाप शनाप मैं नहीं बोलूँगा, इम्पॉसिबल। जिससे स्वाध्याय होगा ऐसा ही बोलूँगा। मैं वाणी को लगाम कहाँ देना है, और कहाँ
किसी से मीठा बात करना है, कब किसी से सख्त बोलना है, मैं जानता हूं। मेरा ये तप है, मन का तप। मनः प्रसादः सौम्यत्व मौनमात्म विनिग्रह भावरितेत संशुद्धि तपो मानसमुच्यते। मैं मन का तपस्वी हूं। मन प्रसादः सौम्यत्व, मैं प्रसन्नता को पूजता हूं। मेरा मन हमेशा प्रसन्न कैसे रहे उसको ही मैं ध्यान देता हूं। पैसा आएगा जाएगा, मन प्रसन्न है, हाँ है। लोग आएंगे जाएंगे, रिश्ते नाते कभी बिगड़ेंगे, कभी फिर से एक हो जाएंगे, वो होता रहेगा, चला चली का खेला है। ज्वार भाटा तो चलते रहेगा साहब, ये तो सागर है। अमावस्या और पूर्णिमा तो आती रहेगी, ये तो महीना है। आप समझ रहे हो, ये सब चला चली का खेला है, उसमें न अटको, प्रसन्न रहो। मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनमात्म विनिग्रह, मैं भीतर से मौन रहता हूँ, लीलाएं करता हूँ, लेकिन भीतर तक नहीं जाने देता हूँ। किसी ने कुछ कह दिया और बात मेरे भीतर तक चुभ गई, ऐसा नहीं होता। आप समझ रहे हो, मैं तप भी करता हूं, मैं यज्ञ भी करता हूं, ऐसा जो जानता है, मुझे तत्व से जानता है, वो मुक्त है। इतना ही नहीं, मुझे सब ईश्वरों का ईश्वर जो समझता है, सर्वलोक महेश्वरम। क्यों? आप बोलेंगे क्या भगवान शिव से भी बड़े क्या? आप बोलेंगे विष्णु से भी? हाँ, क्योंकि भगवान शिव साधना में ही रत है, एक अंग हो गया। भगवान विष्णु सेवा में रत है, एक अंग हो गया। भगवान ब्रह्मा सृजन में रत है, एक अंग हो गया। लेकिन कृष्ण तीनों में रत है, महारथ है, महारथ हासिल कर दी है। सृजन तो ऐसा किया द्वारका के कि देखते रहो, सागर के बीच सृजन तो करते रहूंगा। इतना सृजन था, और सेवा तो ऐसी थी सेवा कि सभी की सेवा हो गई। 16,100 ऐसी नारियां थी जिनको समाज ने धुतकारा था कि ये समाज में रहने के योग्य नहीं, घर से निकाल दिया था कि ये दूषित हो गई है, अपवित्र हो गई है, बकासुर के सानिध्य में नहीं चाहिए। आत्महत्या करने निकली तो कृष्ण ने कहा, आत्महत्या आप न करो, समाज को समझ नहीं है। बोले कहाँ रहेंगे हम? मेरे राज्य में रहो। बोले आपके राज्य में क्या हमें उपाधि मिलेगी? हम क्या बनकर रहेंगे? लोग तो हमें और अनाप शनाप कहेंगे। बोले आप चाहते क्या हो? हमें मान सम्मान दो। बोले कैसे मिलेगा? हमें पत्नी बना लो तो हम जीवंत रहेंगे, नहीं तो हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, हमारा कोई नहीं रहा। कृष्ण ने कहा, यदि इससे आप खुश होते हो और इससे आपका सम्मान बना रहता है तो मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी। कृष्ण ने उन सब के साथ विवाह कर लिया, कोई भोग के लिए नहीं। उनका जीवन समाप्त न हो, उनके जीवन को उत्थान का मार्ग मिले, धर्म का रास्ता मिले, इसलिए। सृजन भी है, सेवा भी है और साधना भी है। एक ही व्यक्ति ये सब कुछ कर सकता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पर जा सकता है, गोलोक में पहुंच सकता है। ये कृष्ण ने अपनी कर्मों से बता दिया, कर्म संन्यास से बता दिया, जो मुझे सब लोगों के ईश्वरों का भी ईश्वर मानते हैं और सभी प्राणियों का प्रेमी जानते हैं। ऐसे तत्व से जानने वाला मेरा भक्त हमेशा शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है, मुक्त होता है, मोक्ष की प्राप्ति करता है, मेरे गोलोक तक पहुंच जाता है। चांस है भाई साहब, अपॉर्चुनिटी है, संधि है ताई साहेब, सर जी, बार बार मौका नहीं मिलेगा। लोहा गर्म है, उम्र अभी है, शरीर में झुर्रियां पड़ रही है, बाल काले के सफेद होने को है। आप चाहे कितने डाई कर लो, फिर से अंकुर तो सफेद ही आ रहे हैं, आंखों के कंचे हो जाएंगे। एक दिन शरीर
बेड पर पड़ा होगा, पैर लड़खड़ाएंगे, हाथ काम नहीं देंगे, बहुएं दूर से नाक दबोच कर चली जाएंगी। ऐसी दुरावस्था है, उससे पहले साधना, सृजन और सेवा को अपने जीवन में स्थान दे दो। ओम श्री परमात्मने नमः ऐसा मंत्र साथ में ले लो। आपका ध्यान आपकी मालकियत और आपकी आमदनी से हटा दो। आपका ध्यान उच्चतम फ्रीक्वेंसी की ओर रखना शुरू कर दो। बस आप धीरे 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 क्यों न हो, गोलोक की यात्रा करते करते कृष्ण धाम तक पहुंच जाओगे और आपका कल्याण 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 होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।